एक समय की बात है, बहुत अरसा पहले, जब देवता इकट्ठे हुए मानव के काम में दखल देने के लिए। एक बहस छिड़ गई 3 देवियों में कि कौन ज्यादा सुंदर है। अमरत्व देवता की रानी के रूप में मैं सबसे सुंदर हूँ। मेरी प्रिय हेरा, तुम शायद देवताओं की रानी हो, पर मैं बुद्धिमत्ता की रानी हूँ। और बुद्धिमत्ता सुंदरता है और सुंदरता बुद्धिमत्ता है। वो दोनों एक ही हैं। बकवास है हेरा। मैं प्रेम की देवी हूँ और मैं प्रेम के सामर्थ्य की स्वामिनी हूँ, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ। बहुत हो गया। मेरे पास समाधान है तुम्हारी पहेली का। ज़ूस ने सुझाव दिया कि एक प्रतियोगिता रखी जानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कौन सबसे सुंदर है। पेरिस, जो ट्रॉय का राजकुमार था, उसे चुना गया प्रतियोगिता का निर्णायक बनने को, और वो अपना फैसला करेगा ज़ूस का एप्पल देकर विजेता को। इस बार तुम बच गए मेरे दोस्त। रुको, ये एप्पल मत खाओ, क्योंकि ये देवताओं की ओर से है। देवता? हाँ, सही कहा। ज़ूस मुझे एक एप्पल क्यों भेजेगा? ये वो इनाम है जो तुम हम में से एक को दोगे, जो तुम्हारे हिसाब से सबसे सुंदर है। ये बहुत बड़ा सम्मान है रईस पेरिस। अब मैं तुम्हारे लिए काफी समय बचा सकती हूँ। वो सेब मुझे इनाम में दे दो, और देवताओं की रानी होने के नाते मैं तुम्हें ज्यादा सामर्थ्य दूंगी। राजकुमार के रूप में तुम्हारे पास पहले से ही सामर्थ्य है। वो एप्पल मुझे इनाम में दो और मैं तुम्हें महान बुद्धिमत्ता दूंगी। मेरे प्यारे पेरिस, तुम पहले ही अपने उम्र से ज्यादा बुद्धिमान हो। मुझे ये एप्पल देकर साबित कर दो, और बदले में मैं तुम्हें धरती की सबसे सुंदर स्त्री का प्रेम प्रदान करूंगी। हाँ, तुम जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। स्पार्टा की हेलेन की। पर वो पहले से ही शादीशुदा है राजा मेनेलस के साथ। मेरा यकीन करो कि ये बस एक छोटी सी असुविधा है। और वो जीस की बेटी है, और हमारी तरह ही वो अमर है। जीस इससे खुश नहीं होगा। मैं ज़ूस से निपट लूंगी। वो बहुत ही सुंदर है ना, और वो पूरी तरह तुम्हारी हो सकती है उस एप्पल की कीमत पर। शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है। यदि मेरे बारे में भविष्यवाणी सच है, तो मैं पहले से ही उसके लिए डर रहा हूँ। भविष्यवाणी? हाँ, ये तुम्हारी माँ के सपनों से अधिक कुछ नहीं था। ट्रॉय तुम्हारे हाथ से बिल्कुल नहीं जलेगा, या किसी और के। इस सपने की वजह से मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया था और मुझे छोड़ दिया था चरवाहे की जिंदगी बिताने के लिए। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि तुम्हें तब से दोबारा राजकुमार के रूप में स्थापित कर दिया गया है, और तुम ट्रॉय के सबसे चैंपियन बन गए हो। और अब मैं तुम्हें मौका देती हूँ हेलेन के हृदय का चैंपियन बनने के लिए। तुम्हारा क्या कहना है? अब इस तरह से ये काम करेगा। महाराज, तुम्हारे से कोई औपचारिकता नहीं चाहिए मेरे प्रिय पेरिस। स्पार्टा को इतना सम्मान क्यों दिया गया है ट्रॉय के राजकुमार द्वारा? राजनीतिक औपचारिकताएं, राजा मेनेलस, और बेशक आपकी अच्छी संगत का सौभाग्य। ये सुनकर खुशी हुई। बहुत अरसा बीत गया। आओ, तुम्हारे पिता कैसे हैं? मेरी पत्नी हेलेन, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो रानी हेलेन। मुझे अपना परिचय खुद देने की अनुमति दें। मेरा नाम है। रुको, मैं इस राजकुमार का नाम पूछूंगी जो हमसे मिलने आया है। ठीक है।
कोई मुश्किल है मोहतरमा? ओह नहीं श्रीमान, बस मैं विचार कर रही थी। और वो क्या है? ये कि तुम चाहते हो कि मैं कितना सच बोलूं। उसके नाम के बारे में? सभी चीजों के बारे में महाराज। मैंने कहानियां सुनी है एक राजकुमार के बारे में जो दूर सुदूर ट्रॉय के बारे में है, जो मशहूर है अपनी खूबसूरती और जीवन शैली के लिए। तुम पेरिस हो, राजकुमार और ट्रॉय का चैंपियन। क्या मैंने सही कहा? तुम बिल्कुल सही हो हेलेन, ये ट्रॉय का पेरिस है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जो मैंने सुना है उसमें कुछ सच्चाई है। अच्छा, तो आज की शाम हम राजकुमार पेरिस का स्वागत करने के लिए दावत करेंगे। ट्रॉय के लिए ये सौभाग्य होगा कि वो हमारे मेज की शोभा बढ़ाएं। और फिर भालू खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं, पर मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम है। मैं तुम्हारे साथ भालू का शिकार करने कभी नहीं जाऊंगा। तुम एक असाधारण कहानी सुनाने वाले हो राजकुमार पेरिस। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ माय लेडी। स्पार्टा के नाम और ट्रॉय के नाम भी, उनकी एकता हमेशा बनी रहे। रानी के लिए एक डांस? मुझे बहुत खुशी होगी। और ये कौन है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मेरे ख्याल से मुझे ये पता होना चाहिए। शायद ये अच्छा आइडिया हो, जब तक कि जब तक क्या? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसके बारे में क्या जो यहाँ है? क्या जानते हो? जब तक कि तुम यहाँ रुकने की योजना नहीं बना लेती, बस इतना ही। और मैं यहाँ क्यों नहीं रुकूंगी पेरिस? मेरे साथ ट्रॉय आ जाओ हेलेन। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैंने तुम्हें किसी और से कहीं ज्यादा प्रेम किया है। पर तुम मुझे जानते भी नहीं हो। मेरा प्रेम साथी रहा है तुम्हारी गैर हाजिरी में, और प्रेम अपनों को पहचान लेता है। मेरा जहाज हमारे आने का इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्रेम जो सूर्य जैसा पवित्र है और ग्रीष्म के वर्षा जैसा सुखदाई। जहाज को समुद्र में उतारो, जल्दी। क्या बात है? मैं स्पार्टा में तुम्हें पूरी तरह सच नहीं बता रही थी, क्योंकि तुम देखो, मैंने तुम्हें हमेशा दूर से ही प्रेम किया है। मैं तुम्हें नहीं जानती थी, पर मैंने हमेशा तुम्हें महसूस किया, वहां पर मेरे साथ। हमारी तकदीर एक दूसरे के लिए बनी हुई है। मेनेलास कभी भी मेरी तलाश करना नहीं छोड़ेगा, और जब वो ये पता लगा लेगा कि मैं कहाँ हूँ, तो फिर वो देवताओं से निपटेगा, क्योंकि वो हैं जिन्होंने हमें एक साथ जोड़ा है। तुम उसे नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्या क्या बात है? रात के घोर अंधकार में भी तुम्हारी सुंदरता मेरे प्राण के लिए एक रोशनी बनकर चमकती है। मुझे ट्रॉय के बारे में बताओ। मेरी रानी, क्या आप जागी हुई हैं?
माय लेडी। पहरेदारों, हेलन, सब जगह ढूंढो, कोई भी कोशिश बेकार न जाए। महाराज, ये दो औरतें जानते हैं कि महारानी को कहाँ ढूंढा जा सकता है। उन्हें यहाँ लाओ। अब काम पे लगो। मेरे युद्ध सलाहकारों को इकट्ठा करो। हाँ महाराज। पेरिस! पेरिस, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या बात है? मैंने किया। और तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी कजिन आलिया? वो मैं नहीं थी। मैं हूं। हमें बात करने की जरूरत है। वो देवताओं के तर्क से कैसे बहस कर सकता है, क्योंकि एफ्रोडाइटी है प्रेम की देवी जो हमें एक साथ लाई है। बहुत हो गया। हेलेन उसकी पत्नी है और स्पार्टा की रानी है। हमें राजा मेनेलास से बहुत जोखिम उठाना पड़ सकता है, और उसके भाई राजा अगामेमोन से भी, उसे वापस न करके और उसे सही घर न पहुंचाकर। लेकिन पिताजी, ये कोई समझौता वार्ता नहीं है पेरिस। और एक बात, युद्ध का सुझाव भी ट्रॉय के हित में नहीं है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मैं यहाँ नश्वर मानवों को सुन रही हूँ जो अमर जूस की बेटी के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। जो तुम्हारे पिता मेरे पति और उसके भाई के बारे में कह रहे हैं वो सच है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, और ना ही मैं आपके बेटे से प्रेम करती हूँ पूरे मन से। मैं उससे और जुदा नहीं रह सकती, वैसे ही जैसे मैं अपने खुद के शरीर से नहीं रह सकती। एक राजा के रूप में मैं हिचकिचा रहा हूँ स्पार्टा और उसके सहयोगी राज्यों का आमना सामना करने के जोखिम उठाने से, पर मैं और भी ज्यादा हिचकिचा रहा हूँ देवताओं को नाखुश करके उनके हृदय की इच्छा पूरी ना करते हुए। ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने ही राज्य में मेरे शासन को खारिज कर दिया गया है। यहाँ तुम्हारा पूरा स्वागत है। एक संदेश वाहक को बुलाओ। राजा मेनोलस को एक संदेश भेजो कि दिव्य प्रेम इतनी आसानी से भयभीत नहीं होगा। हेलेन अब ट्रॉय की है और यहीं रहेगी। एफ्रोडाइट, मैं तुम्हारी सूझबूझ पर भरोसा कर रहा हूँ इस मामले पर। मैं एक और युद्ध को सहन नहीं करूंगा तुम्हारी टांग अड़ाने की वजह से। ओह चलो भी ज़ूस, तुम्हारी बेटी ने सच्चा प्यार पा लिया है। ये एक जश्न मनाने का दिन है। चलो बेकार युद्धों की बात नहीं करते हैं। जो प्रेम बुरी तरह हासिल किया गया हो वो समय के प्रतिकूल फल लाएगा। और यदि ये फल लाएगा तो चलो इसे तोड़ें और जी भर कर खाएं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो एफ्रोडाइट। यदि हेलेन के ऊपर विपत्ति आती है तो वो तुम होगी जिसे देवताओं के वृक्ष से तोड़ दिया जाएगा। हाँ ठीक है, चलो उम्मीद करी कि उस तक ना पहुँचे। तुम ट्रॉय वापस जा सकते हो। क्या आपके पास राजा के लिए कोई संदेश है महाराज? ओह हाँ, तुम्हारे राजा के लिए मेरे पास एक संदेश है, और वो संदेश मैं खुद आकर उसे दूंगा। मेरे भाई को बुलाओ। स्पार्टा के लोगों, आज हम जहाजों पर निकल पड़ेंगे हमारी चुराई हुई चीज पाने के लिए। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे हम तेजी से वार करेंगे, और ना कोई दया दी जाएगी और ना कोई दया ली जाएगी। समझ गए? एक्यूलिस और वेलोसिटी हमारे हमले का नेतृत्व करेंगे। अब जाओ, खुद के लिए लड़ो, एक दूसरे के लिए लड़ो, अपने राजा के लिए लड़ो, और लड़ो अपने स्पार्टा के लिए। ट्रॉय चलो।
शक्ति पर कोई भी सेना इसका मुकाबला नहीं कर सकती। कोई सेना नहीं, पर एक औरत। हाँ, और वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत। ऐसा चेहरा जिसने हजारों जहाजों को रोक दिया हो। खैर, ये जो कोई भी हो, निश्चय ही उसकी डील डॉल तुम्हारी जैसी है। तुम ऐसा सोचती हो? असल में नहीं, कोई बात नहीं। बस इतनी सी बात है। राजकुमार पेरिस, हाँ बोलो, क्या बात है? राजा युद्ध के मैदान में आपकी उपस्थिति की मांग करते हैं। युद्ध के मैदान में? उन्होंने कहा है जल्दी करो। लड़ाई की जहाज? स्पार्टन और माइसेनियन युद्धपोत हैं। वो अवश्य ही हजारों होंगे। वो मांग कर रहे हैं कि हेलन को छोड़ दो, वरना वो अपनी सेना का कोप हम पर नाजिल कर देंगे। वो खुलकर हम सबसे लड़ाई का जोखिम ले रहे हैं। एक औरत से। मैंने तुम्हें बताया था वो कभी रुकेगा नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ मेरे प्रिय। मुझे यही होना चाहिए। जल्दी करो, मेनेलोस और उसकी सेना कुछ ही घंटों में आ पहुंचेगी। मैं तुम्हारे लिए ये नहीं चाहता था, हमारे लिए, ट्रॉय के लिए। मैं भी ये नहीं चाहती थी मेरे प्रिय, पर यही कीमत होती है प्रेम की। मैं 10 गुना ज्यादा कीमत दूंगा तुम्हारी बाहों में एक क्षण और बिताने के लिए। पेरिस, अगर हमें यहाँ रख सके तो मैं स्वर्ग के सितारे बदल दूंगी, पर किसी और दिन। मुझसे एक वादा करो। कुछ भी। मेरे मरने का गम मत करना। नहीं, ऐसा मत कहो। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे कितना सच कहूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं इस युद्ध में बच नहीं सकूंगा, और ना ही ट्रॉय बचेगा। बहुत अरसा पहले मेरी माँ ने इसे देखा था, पर तुम्हें लंबी और फलदायी जिंदगी जीनी है, मृत्यु और युद्ध की दुर्गंध से बहुत दूर। मुझसे वादा करो, किसी ऐसे को ढूंढोगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, और तुम करोगी। मुझे जाना होगा। मुझसे वादा करो। मुझसे वादा करो हेलन। मैं वादा करती हूँ। उस दिन जो युद्ध शुरू हुआ था वो बाद में बहुत बड़ा महायुद्ध बना, जिसने और ज्यादा झगड़ा उत्पन्न किया, जो पूरे 1 दशक तक चला और कहलाया महाट्रोजन युद्ध। अंत में ट्रॉय की बड़ी और मजबूत दीवार ने उन्हें स्पार्टन पर ऊंचाई का लाभ दिया। स्पार्टन ने अपने काफी शक्तिशाली सिपाही खो दिए, और इससे हुआ ये कि मेनेलोस की सेना ने पीछे हटने का दिखावा किया। असल में ये चालाक रणनीतिक चाल थी। ट्रॉय इससे अनजान था कि आगे क्या होने वाला है। स्पार्टन की सेना ने 3 दिनों में एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसे अर्पित किया ट्रॉय में युद्ध की देवी को, एथेना के मंदिर में युद्ध के शांतिपूर्ण अंत की निशानी के तौर पर, और वापस जाने का दिखावा किया। ट्रोजन अपनी विजय पर बहुत खुश थे और वो उस लकड़ी के घोड़े को अंदर ले गए अपने विजय के संकेत के रूप में, और उसे एथेना के मंदिर के सामने रख दिया देवी को उपहार के रूप में। पर जब रात हुई, एकिलिस और उसके सिपाही छुपकर लकड़ी के घोड़े से बाहर निकले और ट्रॉय के मुख्य द्वार को खोल दिया। बहुत सी जानें गईं। इतना खून खराबा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया।
अपने अमर प्रेम हेलेन के लिए पेरिस ने अपना नश्वर शरीर न्यौछावर कर दिया। एक अमर औरत के लिए बहुत सी नश्वर जानें दे दी गई। हेलेन को पकड़ लिया गया और मेनेलॉस के पास ले जाया गया और पीछे छूटा एक दबा और बर्बाद ट्रॉय जो अगले कुछ शताब्दियों तक जीवन नहीं देख पाएगा। ज़ूस की अमर बेटी और नश्वर मनुष्य के बीच के परस्पर प्रेम एक महान तबाही का कारण बना। ये पेरिस के प्रेम का पागलपन था जो उस पूरी तबाही का कारण बना। पर सच्चे प्रेम की ऐसी कहानी है, और कुछ प्रेम कहानियां इतनी दुखद होती हैं कि पांव पीछे छोड़ जाती हैं तबाह बर्बाद शहर, राज्य और दिलों को चीर देने वाली कहानियां।